अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़काह व क़ाल तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व क़ाल तआला वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मोहतरम हज़रीन, दुरूस मुहिम्मा में हम लोग अरकाने इस्लाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं। शहादतैन इस्लाम का पहला और बुनियादी रुकन है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अहमियत व इफ़ादियत वाला रुकन नमाज है। 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाजें सलावात, उस पर गुज़िश्ता हफ़्ता गुफ्तगू हुई। तीसरे नंबर पर रुकन सालिस, तीसरा इस्लाम का रुकन है ज़कात। ये अल्लाह की किताब में नमाज का करीन है और कई मकामात पर अल्लाह ने दोनों को साथ साथ ज़िक्र किया। जैसे मैंने अभी आयत पढ़ी, व अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। इस ताल्लुक़ पर ज़कात की इस अहमियत और नमाज से उसके रब्त पर लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, बयान किया है। हम और आप सुनते और पढ़ते रहते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन से ताल्लुक़ जोड़ती है और ज़कात बंदों से। ज़कात ज़का यज़कू से बना हुआ है। इसके माने पाक और साफ़ करना और इजाफ़ा और ज़्यादती करना, ये दोनों माना होता है। इसीलिए शेख ने दोनों को मिलाकर ज़कात का माना बताते हुए कहा, व ज़कातु तुतहिरुल मरअ व तुज़क्की क़ल्बहु व तुज़क्की मालहु व तकूनु बरकतन लहु व लिमालिहि। यानी उसके लुग़वी माना से उसके शरई माना की तरफ इशारा करते हुए ज़कात का फ़ायदा बताया कि ज़कात को ज़कात क्यों कहा जाता है। वो इस एतबार से कि ज़कात आदमी की ततहीर करती है, सफाई करती है, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत से साफ़ करती है। वह तुज़क्की क़ल्बहु, उसके दिल का तज़किया और सफाई करती है। अगर आप और हम देखें तो दुनिया में दुनियादारी, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, जो मुसलमानों की बुज़दिली और दुश्मनों की यलगार की एक बुनियादी वजह हदीस में बयान की गई है, उसका बुनियादी सबब यही है कि आदमी दुनिया को चाहने लगता है, मादा परस्ती का गलबा हो जाता है। और जब मादा परस्त हो जाता है तो रूहानियत, अखलाक, दीन, आखिरत ये पीछे चला जाता है, पसे पर्दा चला जाता है। इंसान उसको गैर ज़रूरी समझने लगता है। और आज ये नक्शा हम देख रहे हैं। गोया ज़कात और इन्फाक का जो मकसूद है, हिकमत है, उसकी आज के समाज को, हमें और आपको बहुत शदीद ज़रूरत है। मादा परस्ती, दुनियादारी और ज़ाहिर बीनी का गलबा है। ज़कात इंसान को इससे निकाल कर रूहानी क़ुव्वत अदा करती है, दिल का तज़किया करती है, माली मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत से सफाई देती है, तज़किया करती है। व तकूनु बरकतन लहु व लिमालिहि, और ये इंसान के अपनी ज़ात के लिए भी और उसके माल के लिए भी बरकत का, इजाफ़े का बाइस होती है। बरकत में इजाफ़ा, दवाम और अफजाइश का माना पाया गया। तो जो लोग ज़कात देते हैं उनके माल में इजाफ़ा होता है और उनके जो है उनकी ज़ात में भी बरकत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का टुकड़ा है, वमा नक़सत सदक़तुन मिन मालिन, कि किसी माल में सदका व खैरात कोई कमी नहीं करती, बल्कि अल्लाह के रास्ते में देने से अल्लाह रब्बुल आलमीन माल में इजाफ़ा करता है और बरकत देता है। जबकि इसका उल्टा माना ये हुआ, और वो साबित है दूसरे नुसूस से, कि जो लोग बखीली करते हैं, वमन यबख़ल यबख़ल लिनफ़्सी, जो बखीली करता है वो अपने आप से बखीली करता है, अपना ही माल अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता। मर जाएगा दूसरे इस्तेमाल करेंगे। हाँ, तो जो बखीली करता है वो अपना नुकसान पहले करता है और अपने आप को अजर व सवाब से भी महरूम करता है। मज़ीद ये कि ज़कात से अगर माल में बरकत होती है तो ज़कात ना देने से माल में कमी होती है, नुकसान होता है। सदका व खैरात देने से इजाफ़ा होता है। इसका मतलब सदका व खैरात ना करने से, ज़कात ना देने से माल में कमी होती है। व ज़कात, यहाँ एक और भी इशारा कर दूँ मैं कि इन अरकान इस्लाम के जो तज़किरे हम पढ़ रहे हैं, आखिर में शेख ने उसका थोड़ा सा ज़िक्र किया है। ये 5 अरकान, अगर आप गौर करें, दीन के ये 5 बुनियादी अरकान अगर एक आदमी गौर तवज्जो के साथ अंजाम देता है तो इसकी पूरी ज़िंदगी पर उसके असरात मुरत्तब होते हैं। ये इबादात हैं,
ये अरकान इस्लाम जो हैं ये बज़ाते ख़ुद मकसूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत के लिए अल्लाह ने हमको पैदा किया। अब उस मकसूद असली के साथ साथ इन इबादात या अरकान इस्लाम में बहुत सारे ज़ैली और फ़ुरूई फ़वाइद हैं। यहाँ एक बात ये भी दिमाग में रखें कि जब हम अल्लाह की इबादत को अंजाम दें तो हमारी नीयत में इखलास होना चाहिए, इबादत ही मकसूद होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, उससे अजर व सवाब की उम्मीद होनी चाहिए कि ये अल्लाह का आयद किया हुआ फ़र्ज़ है, हम उसके हुक्म की तामील कर रहे हैं और अल्लाह की इबादत असल मकसूद है, ये मकसद बन जाए। अब ज़िमनी तौर से इसके अगर फ़वाइद मालो दौलत में ज़्यादती है, सेहतमंदी है, दुश्मनों से तहफ़्फ़ुज़ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगरानी और हिफाजत और मदद है, ये चीज़ें ज़ायद है, उसका नतीजा है। अब अगर कोई आदमी इसलिए नमाज़ पढ़ रहा है कि इससे सेहत अच्छी होगी, कोई आदमी कोई दीन का कोई अमल इसलिए अंजाम दे रहा है कि दुनिया का कोई फ़ायदा मकसूद है, जैसा कि आजकल फ़ज़ाइल को बताते हुए लोग मेहनत करते हैं, फ़जर की नमाज़ पढ़ोगे तो ये दुनिया का फ़ायदा, ज़ुहर की पढ़ोगे तो ये फ़ायदा, असर और मगरिब के ये फ़वाइद हैं, इशा के ये फ़ायदे हैं, उससे तरग़ीब देते हैं और इसी पर ज़ोर सर्फ किया जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं मौलाना अबुल आला मौदूदी रहमहुल्लाह, उनके यहाँ देखते हैं कि वो उनके यहाँ दीन की तशरीह जो है सियासी अंदाज़ की कि हुकूमत का क़याम है, हुकूमत इलाहिया का, इसको मकसूद असली बना दिया। अब सारे इबादात को जो है उसका वसीला और ज़रिया बना दिया। ये इबादात मकसूद असली हैं, ज़रिया नहीं है, और ये ज़रिया बनते हैं बहुत सारे फ़ायदों का, पूरी ज़िंदगी पर असरात मुरतब करते हैं। अच्छी तरह समझें, उन्होंने तरतीब ही पलट दी कि असल मकसूद हुकूमत का क़याम है, नहीं, असल मकसूद अल्लाह की इबादत है। हाँ, ये बात दिमाग में रखें, जो मैं कह रहा हूँ ये कुरान व हदीस की नुसूस इस पर वारिद हैं, पूरे असलाफ़ और सलफ़ की सारी इल्मी विरासत इस पर दलालत करती है कि असल मकसूद अल्लाह की इबादत है। हुकूमत का क़याम, इस्लामी हुकूमत का नाफिज होना, ये नतीजे के तौर पर अल्लाह का वादा है, ये हमारा नस्बुल ऐन नहीं होना चाहिए। बहुत अहम बात कह रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा वअदल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम व अमिलुस्सालिहात लयस्तख़लिफ़न्नहुम फ़िल अर्ज़ कमा इस्तख़लफ़ल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, कि तुम में से जो लोग ईमान लाएँ और अमल सालेह किया, ईमान और अमल सालेह हमसे मतलूब है, तो जो ईमान और अमल सालेह करेगा, ये कुरान की आयत है, रब्बुल आलमीन का फरमान है, हाँ, किसी दानिश्वर की बात नहीं है। हाँ, ज़ाते हकीम रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अल्लाह का वादा है कि तुम में जो ईमान लाएगा, जो लोग ईमान वाले हैं और अमल सालेह करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको ज़मीन में वैसे ही खिलाफत से नवाजेगा जैसे उनसे पहले के लोगों को खिलाफत दी। गौर कीजिए कि ईमान और अमल सालेह के नतीजे में अल्लाह हुकूमत देगा, ये कह रहा है, और हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत हमारा मकसूद है, उसके ज़िम्न में ईमान और अमल सालेह की चीज़ों को इख्तियार किया जाए। ये ज़रिया है, इस चीज़ का ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन के नतीजे के तौर पर है। हमारे यहाँ असल मकसूद जो इबादत का बताया गया है उसको पेश नज़र रखना चाहिए। लेकिन अब जो लोग कहते हैं कि ये ज़रिया है, मैंने अभी नाम लिया, तो कहते हैं कि नमाज फ़ौजी ट्रेनिंग की तरह है, ज़कात, हज और ये सब चीज़ों को ट्रेनिंग और हुकूमत के क़याम का ज़रिया और सबब और मकसूद का वास्ता बना दिया। जबकि कुरान कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब मोमिनों को हुकूमत देता है तो उस हुकूमत के और क़ुव्वत के मिलने के बाद वो अल्लाह की तौहीद को फैलाते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं। यानी हुकूमत ज़रिया है दीन के क़याम का, ना कि दीनी अमाल ज़रिया है हुकूमत के हुसूल का। हुकूमत के हुसूल को सियासी लीडरान और इन लोगों ने, नतीजा यही निकला कि उनकी पूरी फ़िक्र जो है सियासी रंग में रंग गई, और ये बात हम समझाना चाहें तो उनकी समझ में नहीं आती, जबकि कुरान व हदीस की तालीमात है, ये हमारी बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रहे कि एक तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये असल मकसूद है और फिर इससे फ़वाइद हासिल होते हैं। हमारी नीयत इन चीज़ों में असल मकसूद पर और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ होनी चाहिए। एक ये, दूसरा ये कि ज़कात इसी से तज़किया बना है, दिल की सफाई। हमारे यहाँ अहले तसव्वुफ़ का एक ग्रोह है, बहुत अहम बात कह रहा हूँ, इन अरकान ईमान के इसमें बहुत मुख्तसर इन्होंने गुफ्तगू की है, हालांकि एक एक रुकन पर लंबी चौड़ी गुफ्तगू की जा सकती है, क्योंकि उनके अहकामात, उनकी मकासिद, उनके फ़वाइद दुनिया और आखिरत में, उनको तर्क करने पर वईदें, नताइज बहुत तफसील से कुरान व हदीस में मज़ामीन मौजूद है और मुसलमानों को वो जानना भी चाहिए। मैं यहाँ एक और अहम बात करने जा रहा हूँ
कि कुछ लोग जो है दिल के तज़किये और अपनी सफाई के लिए रूहानियत और दीनदारी को इख्तियार करने के लिए जब तज़किये की तरफ आते हैं तो वो अहले तसव्वुफ़ के ख़ुद साख्ता उसूलों को, उनके सिलसिलों के बताए हुए बिदती तरीक़ों को इख्तियार करते हैं कि पीर साहब के हाथ पे बैत करें और फ़लाँ सिलसिला चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सहरवर्दी, रिफ़ाई और फ़लानी दिमागी जो भी है उनके तरीक़े पे ये तरीक़ा, ये अमल किया जाए, ये इबादत की जाए, ये ज़िक्र किया जाए, मुराक़बा किया जाए, ऐसी रियाज़त की जाए, हाँ, तरीक़त व सुलूक के ये अंदाज़ इख्तियार किया जाए, पीर साहब को इस तरह से याद किया जाए, उनकी इस तरह से खिदमत की जाए तो तज़किया हासिल होगा। चुनांचे उनके यहाँ आप देखेंगे कि ख्वाबों की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर पीर साहब या सिलसिले ने कोई एक ज़िक्र बताया जो कुरान व हदीस में नहीं है और उसकी फ़जीलत कुरान व हदीस से बढ़ाकर बयान कर दी जाती है। मैंने इससे पहले कई मरतबा जिक्र किया सलातुल मफातिह लिमा उग़लिक़, इस तरह का कुछ नाम है, वो एक सिलसिले का, उसको इतना फ़जीलत वाला बताया, इतना फ़जीलत वाला बताया कि एक मरतबा पढ़ लिया तो 600 मरतबा कुरान पढ़ने से ज़्यादा अफजल है। अब एक आदमी 4 लाइन के एक ज़िक्र को पढ़े और उसको ये मालूम हो कि ये इतनी 100 मरतबा कुरान पढ़ने से अफजल है तो वो कुरान पढ़ेगा क्या? ये कुरान व हदीस से दूर करने का नुस्खा है। नेकी के नाम पर कुरान व हदीस और असली इस्लाम से दूर करना, तसव्वुफ़ पूरी की पूरी इसी की मिशनरी है। इस्लाम दुश्मन अनासिर की रची हुई साजिश का नतीजा है जिसने आज भी पंजे पूरे आलम इस्लाम में गाड़ रखे हैं और एक बड़ी तादाद इससे मुतासिर है। और हम अगर जगाना चाहें तो वो जगने और बेदार होने की बजाय रूठ जाती है। अहले इल्म जो हक़ाइक़ से आशना करने की कोशिश करते हैं तो आम तौर से उससे वाबस्ता लोग इससे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी साजिश है। हाँ, तज़किया, मैं ये कह रहा था कि इन लोगों ने तज़किये का उन्वान कायम किया कि इनके मुराक़बे ख़ुद साख्ता बिदात को इख्तियार करके दिल की सफाई और रूहानियत को बालिदगी हासिल होती है, उसको तरक्की दी जाती है। जाहिर सी बात है, ये बात दिमाग में रखिए कि बिदात से इस्लाह नहीं होती, बिदात और खुराफात से, गलत इबादत से इंसान का तज़किया हो ही नहीं सकता। जितनी बिदत और खुराफात करेगा आदमी के दिलो दिमाग पर उतना मैल कुचैल चढ़ेगा, उतना उसका दिल हिदायत से दूर होता जाएगा, सिराते मुस्तकीम से बरगश्ता होता जाएगा। दिमाग में रखिएगा ये। अब ये बिदत करके इबादत और समझते हैं तज़किया हासिल कर रहे हैं, और मैं यहाँ बता रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़राइज़ इस्लाम या अरकान इस्लाम में से एक रुकन का नाम ही ज़कात रखा है। जो तज़किया करता है उसको ज़कात कहा गया। हाँ, अभी आप हदीस पढ़ेंगे, शेख अब्दुल रज़ाक ने जिक्र किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों को फ़र्ज़ किया है, फ़राइज़ से बढ़कर अल्लाह के करीब करने वाली कोई और अल्लाह के नज़दीक महबूब चीज़ नहीं है। यानी जिन चीज़ों को अल्लाह ने दीन में फ़र्ज़ किया है ना, वो अल्लाह से करीब होने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। और हदीस बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी में है कि मेरे नज़दीक सबसे पसंदीदा चीज़ जिसके ज़रिए से बंदा मेरी क़ुर्बत हासिल करता है, हाँ, अभी हदीस आ रही है, मैं पढ़ूँगा, वो मेरे आयद किए हुए फ़राइज़ हैं। यानी अल्लाह की फ़राइज़ से बढ़कर अल्लाह के करीब होने का कोई अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा नुस्खा नहीं है। तो सबसे ज़्यादा हमको और आपको तवज्जो देना चाहिए इन फ़राइज़ पर, और इसके बारे में हम लोग कोताही बरतते हैं। रूहानियत और दीनदारी की तलाश में जो चीज़ें आम हैं, जो खुली हुई तालीमात हैं, हमारे यहाँ कुछ लोग जाहिल और जहालत की लादानी की बुनियाद पर इनको गैर ज़रूरी समझते हैं और नई चीज़ों की तलाश में रहते हैं कि कोई शॉर्टकट नुस्खा मिल जाए पीर साहब से, मौलवी साहब से, फ़लाँ से और ढेमा से, और कोई ऐसी चीज़ बिदती पेश की जाती है तो समझते हैं कि बहुत बड़ा तीर मारा और हमने कोई छुपा हुआ ख़जाना हासिल कर लिया। इस्लाम में जो कीमती ख़जाने हैं ना, उसको ओपन रखा गया है। जो जितनी मुफीद चीज़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतना खोल कर बयान किया है। यहाँ दुनिया के मादी ख़जानों के उलट मामला है। जो जितना कीमती ख़जाना है वो उतना वाज़े है, इसको गैर ज़रूरी ना समझिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस पूरी तफसील में कि ये जो अरकान इस्लाम है, एक तो मकसूद भी ज़ात हैं। इन मकासिद को बुनियादी तौर से अगर मुसलमानों का समाज और मुआशरा इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर इख्तियार करेगा तो समाज में अफराद की तरबियत भी होगी, तज़किया भी होगा, और समाज में क़ुव्वत व इत्तेहाद और ज़बरदस्त बरकत हासिल होगी। ये मैं हवाई बात नहीं कह रहा हूँ। अगर इन अरकान को इनकी रूह के साथ सही अहकाम और शराइत
और तकाज़ों के मुताबिक अंजाम दिया जाए तो ये 5 अरकान मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी को संवारने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन हमारे यहाँ जब ये बात मैं कह रहा हूँ तो हमारे यहाँ जो आजकल के जाहिल हैं, मादा परस्त हैं, सिया फ़िक़्हुल वाक़े की बात करते हैं कि अरे आज मुसलमान लोग चाँद पे जा रहे हैं, आज ऐसा हो रहा है, मुसलमानों के साथ ये हालात हैं, और ये मौलवी साहब जो है तौहीद की, नमाज की, रोज़े की, तहारत की बात करते हैं। जी हाँ, चाँद पे जाने वाले इंसान हो या सियासी मजालिम से बचने का नुस्खा हो, वो इन्हीं 5 अरकान से हमको बुनियादी तौर से मिलने वाला है। आपको समझ में नहीं आता तो यह आपकी नादानी है, जहालत है, दीन से दूरी है। और अगर इनसे हटकर आपने कोई नुस्खा तलाश किया तो बहुत सी तंजीमें काम कर रही हैं। कौन सा नुस्खा, कौन सा तीर मार लिया? सिवाय मुसलमानों के कत्लेआम और माल और असबाब की तबाही के कोई नुस्खा पेश नहीं किया इन दानिश्वरों ने, जिन्होंने इनको गैर ज़रूरी कहा तौहीद को। और तौहीद को जिन लोगों ने बुनियाद बनाया, पूरी दुनिया में, पूरी तारीख़ में अंबियाए कराम और उनके मुत्तबईन की तारीख़ है कि तौहीद और मनहज सही को जिन लोगों ने दावत की बुनियाद बनाया, उन्होंने जो फ़ायदे काम अफराद और समाज को दिया है, किसी ने नहीं दिया। आज भी पूरी दुनिया में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह को लोग कितना भी बुरा भला कहते हो, मुखालिफिन, दुश्मनाने दीन, लेकिन उससे ज़्यादा कामयाब आज भी पूरे आलम इस्लाम में उससे ज़्यादा असरदार कोई तहरीक है ही नहीं, अकीदे की तहरीक। क्यों? इसलिए कि उनकी पूरी तहरीक, पूरी फ़िक्र जो है वो उनकी अपनी नहीं है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया का तरीक़ा है, मनहज है कि अकीदे पर मेहनत की जाए। आप पूरी दुनिया में देखिए, उनकी एक किताब तौहीद, शायद आलम इस्लाम का कोई मुल्क और कोई शहर ना हो जहाँ उसको पढ़ाया जाता ना हो, शायद कोई ज़बान हो जिसमें उसका तर्जुमा ना हुआ हो। इतनी शरहें उसकी लिखी गई कि शायद कम ही किताबें इतना, वो कुरान हदीस की किताबों के बाद जो है, हाँ, ऐसी किताबें मिलेगी शायद शाज़ो नादिर, जो इतनी शुरुआत लिखी गई, 70-80 से ज़्यादा 100 के करीब शरहें लिखी गई उसकी। ये मैं अपने इल्म से कह रहा हूँ, हो सकता है और ज़्यादा हो, तराजिम वगैरह मिलाए तो और बढ़ जाएंगे। तो ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नुस्खा है, ये अरकान इस्लाम, जिसको हम लोग गैर ज़रूरी समझते हैं, और जब ये बहस कर रहा हूँ तो मुमकिन है बहुत से लोग सोचें कि ये सब तो हम तो जानते हैं। नहीं जानते। हमारे समाज में इस अरकान इस्लाम के पैगाम, इसकी रूहानियत को बेदार और ज़िंदा करने की शदीद ज़रूरत है। जो लोग इसको ट्रेनिंग करार देते हैं, उनको बताने की ज़रूरत है कि ये ट्रेनिंग नहीं, मकसूद है। जो लोग तस्किये के बिदती तरीक़ों को इख्तियार करते हैं कि पीर और बाबा और फ़लाँ सिलसिले का मुराकबा किया जाए, उनको बताने की ज़रूरत है कि उसको छोड़ के अल्लाह और रसूल ने सबसे बेहतरीन जो नुस्खा दिया है उस पर तवज्जो दीजिए। आपके तस्किये का इससे बेहतर नुस्खा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। ये हम नहीं कहते, खुद अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयानात और शहादतें आप और हमको झिझोड़ती हैं। चुनांचे आगे बढ़ते हैं कि ये ज़कात जो है आदमी के तत्हीर करती है, यानी ज़ाहिरी सफाई, बातिनी सफाई, दिल की तस्किया करती है, माल को साफ़ करती है, मैल कुचैल से साफ़ करती है। अगर कुछ कमी बेशी हो गई हो तो ज़कात की अदायगी से माल साफ़ हो जाता है, उसमें बढ़ोतरी और बरकत होती है। हाँ, वमा नक़सत सदक़तु मिन मालिन। शेख ने उसके बाद कहा कि ज़कात क्या है? ये एक थोड़ा माल जो अल्लाह ने अगनिया को ढेर सारा माल दिया है, अगनिया को, मालदारों को, गनी की जमा अगनिया, अगनिया को, मालदारों को जो बहुत सारा माल दिया है, उसमें से थोड़ा सा माल है, 2.5%। आम अमवाल में 2.5%, बास ख़ास शक्लों में ये परसेंट कम ज़्यादा होता है। फसल में, ख़ज़ीने में, दफीने में ये तब्दीली होती है। वहाँ फ़िलहाल उन तफसील में नहीं जाता। उमूमी माल में 2.5% है। आप सोचिए कि एक आदमी के पास अगर 1 लाख रुपया है, हाँ, अब उसको उसमें से सिर्फ 2,500 ज़कात के तौर पर देना है। कौन सा मुश्किल है? आज दुनिया में कितने टैक्सेस हैं, कैसे कैसे लोग, हुकूमतें लोगों से पैसे वसूलती हैं, कितना ज़्यादा। हमारे मुल्क में देखिए हर जगह पैसा। आप गाड़ी ख़रीदने के वक्त भी टैक्स देते हैं, टूल टैक्स भी देते हैं, और न जाने पेट्रोल में भी, और न जाने कहाँ कहाँ। लोग चीख चिल्ला रहे हैं, कुछ नहीं होता। हुकूमत की ज़रूरतें बताई जाती है, आवाम के बोझ पर, आवाम के जेब पर कितना भी बोझ और बार पड़े, फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंतहाई फितरी जो है ज़िम्मेदारी दी गई है कि आपको जो माल दिया गया है बहुत सारा, इसमें भी आप आगे जानते हैं कि ये हर शख्स के पास जितना भी माल आ जाए उतने पर फ़र्ज़ नहीं है। ज़कात का बाकायदा निसाब है, उस निसाब की रकम आपके पास हो और उतनी रकम पर साल भर गुजरा हो। अगर आपके पास निसाब ज़कात आ जाए और 1 महीने में, 4 महीने में, 10 महीने में खर्च हो जाए तो साल पूरा होने पर वो फ़र्ज़ ही नहीं हुई आप पर ज़कात। कितनी सहूलत दी रब्बुल आलमीन ने। साल पूरा होता है
तो आपको उसमें से एक छोटी सी मिक़दार बतौर ज़कात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़र्ज़ की है। और ये ऐसा सदका है जो मालदारों से लेकर गुरबा पर, फ़ुक़रा पर तकसीम किया जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए ये निज़ाम कायम किया है, अमीर गरीब हैं, जिससे समाज का, माशरे का, दुनिया का निज़ाम चल रहा है। सब लोग अमीर होते तो भी काम नहीं चलता, सब लोग गरीब होते तो भी काम नहीं चलता। कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, काम चल रहा है। और फिर दोनों का इम्तिहान हो रहा है कि अमीर गरीब का ख्याल करता है या नहीं, गरीब सब्र व शुक्र के साथ उम्रा के ताल्लुक़ से कौन सा रवैया इख्तियार करते हैं। हाँ, ना तो उनके अमीर होने की वजह से उनके सामने झुक जाएँ, सरे तस्लीम खम कर दें, सही गलत को सही गलत ना माने, जो वो कह रहे हैं मान लें, ये भी फेल हो गए। और ना ही ऐसा है कि उनके सरकश हो जाएं, हसद, जलन और बुग़्ज़, इनाद में मुब्तला हो जाएं, कह रहे उनके पास माल है हमारे पास नहीं है तो हम दुश्मन बन जाएं। ये जलन, लालच और हसद और बग़्ज़ा ये भी सही नहीं है। तो दोनों का इम्तिहान है। मालदारों को माल मिला है तो माल की बुनियाद पर वो दूसरों को हक़ीर और अपने आप को बड़ा ना समझें, और माल का और अपने से कमतर लोगों का हक़ और उनकी ज़रूरियात का लिहाज करें। ये दोनों का इम्तिहान भी है। तो ये ऐसा सदका है जो उम्रा से है, मालदारों से लेकर गुरबा में, फ़ुक़रा में तकसीम किया जाता है। हाँ, वयुतरत, और इस पर शेख ने कहा इस पर बहुत सारे मसलहतों और फ़ायदों की बहुत सारी चीज़ें इस पर मुरत्तब होती हैं। निज़ाम ज़कात अगर सही तरीक़े से अंजाम दिया जाए तो इससे बहुत सारे दुनिया और आखिरत के, दीन और दुनिया के फ़वाइद हासिल होते हैं। जैसे मिन तहक़ीक़, जैसे कह रहे हैं, इन्होंने कुछ मिसालें दी, मिन तहक़ीक़िल मवद्दा, आपस में लोगों की मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा, व तकाफुल, एक दूसरे की किफ़ालत, एक दूसरे की ज़रूरत पूरी करने का अंदाज, मिजाज, व तराहुम व ताउन, बाहमी रहमदिली, हमदर्दी और एक दूसरे के साथ मदद और ताउन का मिजाज, व ये चीज़ें ज़कात के ज़रिए से हासिल होती है। नमाज से अल्लाह से रिश्ता कायम हो रहा है, ज़कात से बंदों का बंदों से रिश्ता बेहतर हो रहा है। इसी तरीके से ये अच्छाइयाँ हासिल होती हैं कि जब आप ज़कात देते हैं तो गरीब आपसे मोहब्बत करेगा, आप उनसे मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से ताउन और एक दूसरे की हमदर्दी का जज्बा परवान चढ़ेगा। सूदी मामले में इसके उलट होता है। जिस समाज और माशरे में, जैसा कि आज हम देख रहे हैं, सूदी मामले में देख लीजिए, जिन लोगों के यहाँ सूदी लेन देन होता है वहाँ हमदर्दी का कत्ल हो जाता है, इंसानियत मर जाती है। एक आदमी को शदीद तरीके पे वो भूखा प्यासा है, या एक आदमी को ऑपरेशन की शदीद ज़रूरत है, अब वो किसी साहिब माल से अगर मदद छोड़िए कर्ज़ भी लेने जाता है, ताउन और मदद तो दूर की बात है, कर्ज़ भी तब मुतालबा करे कि मेरे अब्बा का ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा कि अर्जेंट में इतना इतना पैसा जमा करवाइए, ऑपरेशन की शदीद ज़रूरत है, फ़ौरी ये काम करना है, मेरे पास पैसा नहीं है। हाँ, तो अमीर आदमी जो सूदी लेन देन का आदी है तो ये सोचेगा और सोचता है, ये आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सोचता है कि इसको अगर मैं दे दूँ अभी 50,000 या इतना इतना, तो मेरा क्या फ़ायदा होगा, ये पता नहीं कब देगा। कहे तो रहा है कि 6 महीने बाद दे दूंगा, साल भर भी लगा सकता है, और इतनी मुद्दत अगर मैं बैंक में यही पैसा रख दूं तो मुझे इतना % सूद मिल जाएगा, मेरा फ़ायदा होगा। और ये जो कह रहा है कि मैं 6 महीने साल भर में दे दूंगा, उसकी गारंटी भी नहीं है, पता नहीं दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और देगा भी तो उतना ही देगा। ये चीज़ उसकी इंसानियत और हमदर्दी को मार देती है, और नतीजा क्या निकलता है कि वो बहाने करता है। हाँ, जो मुस्तहिक है, हकदार है, जहाँ इंसानियत के जज्बे के तहत ताउन और इमदाद का फरीज़ा उस पर आयद होता है, उसको फरामोश करके वो हकदार को हक नहीं देता। ये वाक़यात इनफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी बहुत से आप सुन सकते हैं, जान सकते हैं। कहते हैं कि चर्चिल, जिसने अमेरिका का साथ दिया था, बरतानिया का वज़ीर आज़म था, हाँ, जंग अज़ीम में, उसका जहाज़ डूब गया, बहरी बेड़ा बहुत बड़ा, 1 हफ़्ते में डूबा था। जापानियों ने जिस पे धमाका किया था, जिसकी चिमनी में कूदकर हफ्ता भर डूबने में लगे थे और बहुत सा नुकसान हुआ था। जब वो माशी तौर से परेशान हुआ और अमेरिका से मदद मांगी, कर्ज़ मांगा, अमेरिका से कर्ज़ मांगा, तो अमेरिका ने सवाल किया कि ठीक है हम आपको कर्ज़ देंगे, लेकिन आप किस % से, कितने दर से जो है ब्याज देंगे, सूद देंगे। ये इस जवाब और सवाल पर चर्चिल को बड़ा सदमा हुआ। हाँ, कि आपका जो साथ दे रहा है, आपका जो बज़ाहिर जंग में साथ दे रहा है, आप उसको कर्ज़ देने के लिए पूछ रहे हो कि कितना सूद देंगे। हाँ, ऐसे वाक़यात यूरोप में रोज़ होते हैं कि बेटा बेटी जो कमा रहे हैं अपने माँ बाप को मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कर्ज़ मांग रहे हैं तो पूछ रहे हैं कि अगर माँ बाप को दूंगा तो सूद नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं मिलेगा।
इसलिए माँ बाप की मदद नहीं कर रहे हैं। ये कसावत, दिल की सख्ती और बेमुरवती, बेरहमी, शिद्दत, हाँ, कहाँ से आई? हाँ, ये सूदी मिजाज से आई, मादा परस्ती से आई, दुनियादारी से आई। इसका इलाज करते हैं ये ज़कात। ज़कात दिया जाए तो इसके मादा परस्ती और दिल की सख्ती की बजाय दिल में नरमी आएगी, हमदर्दी आएगी, एक दूसरे की मदद का जज्बा उभरेगा। हाँ, और आगे कहा वज़वालिल, इसी ज़कात से मज़मूम खसलतों, मज़लूम आदतों का ख़ात्मा होगा। हसद ख़त्म होगी, दुश्मनी ख़त्म होगी, नफ़रत ख़त्म होगी। जब आपसे एक मालदार से गरीब को गुस्सा आता है, कम्युनिज़म की पूरी बुनियाद इसी पे खड़ी की गई कि मालदार हमसे काम लेते हैं, मज़दूरों को उसका हक़ नहीं देते हैं और वो जुल्म करते हैं, सरमायादाराना निज़ाम का ऐसा मामला है, लिहाजा उनकी बगावत में इनको खड़ा किया गया और कहा गया कि खून पसीना हम कमाते हैं, हमारा हक़ उतना ही होता है जितना मालदारों का होता है। हाँ, इफ़रात व तफरीत, उस पर मैं बहस करूँ तो लंबा वक्त चला जाएगा। दुनिया में इसको खड़ा किया गया, गुरबा को अमीरों से हसद और उनकी दुश्मनी के तहत, और जो लोग इसकी मुखालफत करने लगे, यहाँ तक के अंबियाए कराम और उनकी तालीमात के ताल्लुक़ से भी कहा गया कि ये अंबियाए कराम सरमायादारों की जेब से बिके हुए हैं, उनका जो है टुकड़े खाते हैं, इसलिए उनकी गाते हैं। ये उलमा उनकी हमायत करते हैं, तो दीन की भी मुखालफत इख्तियार की गई। ये बुग़्ज़, हसद, इनाद कब पैदा होता है? मालदार जब अनानियत में हो, गुरबा के हुकूक का ख्याल ना करें, दादे आयश दे रहे हैं, एक तरफ फाका हो रहा है, एक तरफ जो है वो, आज देखिए दुनिया में हमारे मुल्क की जो पॉलिसियां हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हुकूमती ऐवानों में कोई जुम्बिश नहीं होती। हाँ, कि मंदिर का नुस्खा दे दिया, अब उसके बाद जो है चंद लोगों को दुनिया के अंदर, ये तीसरे नंबर के, दूसरे नंबर के, चौथे नंबर के मालदार हैं, उस पर फ़ख्र किया जा रहा है कि हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, जबकि असल रिपोर्टें और जो लोग जानकार लोग बताते हैं कि मामला उसके बिल्कुल बरक्स है। GDP नीचे हो रही है, लोग भुखमरी और बेरोज़गारी का शिकार हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है और लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी दोभर होते जा रही है, बचत नहीं हो रही है, वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या माशियात के माहिरीन बयान करते हैं। ये सारी नहुसत परेशानियाँ, हाँ, सूदी निज़ाम और ज़कात की बरकतों से दूरी का नतीजा है। इस दुनिया को ज़कात की इस फ़लसफ़े, इन नताइज की शदीद ज़रूरत है समाज और माशरे को। चुनांचे ये हसद, नफ़रत, उद्वान, सरकशी और ऐसी बहुत सारी बीमारियों का ख़ात्मा करता है ये ज़कात का निज़ाम, सिस्टम। और ये इस दीन अज़ीम के महासिन में से है, इस्लाम और शरीयत इस्लाम के महासिन में से है, इसलिए कि ये बहुत सारे मुसलमान माशरों के बहुत सारे अजीम मसलहतों का हामिल है, बहुत सारे मसाइल को हल करता है। आज जिन बातों को बयान करके हम रोते हैं कि एक जगह फाका हो रहा है, एक जगह ऐसा हो रहा है और वैसा हो रहा है, ये सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे अगर ज़कात का और इन्फाक का शरई निज़ाम कायम किया जाए। कोई भूखा नहीं सोएगा। हाँ, एक मुसलमान कितना भी गरीब हो, वो ये डरेगा कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुझसे पूछेगा कि मैं भूखा था, तूने खाना नहीं खिलाया। ये ज़कात नहीं है, ये आम हक़ है और ज़कात के फ़लसफ़े और हिकमत में शामिल है। कहा इसी तरीके से ये इस क़ुव्वत तकाफ़ुल, जो बाहमी किफ़ालत और एक दूसरे का ख्याल करने का जज्बा है, उसको मजबूत देती है, उसको साफ पाक करती है। ये ज़कात जो है, हाँ, जो कि जिसे इस्लाम ने पेश किया है और इसे वाजिब और फ़र्ज़ करार दिया है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सदका है, तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, जो मुसलमानों के मालदार लोगों से लिया जाएगा। हाँ, ये सदका यानी सदका ज़कात को फ़र्ज़ सदका ज़कात है। कुरान और हदीस में दोनों का इस्तेमाल है, ज़कात की जगह सदका, सदक़े की जगह ज़कात। तो तुअख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम, ये मालदारों से लिया जाएगा और उनके फ़ुक़रा में तक़सीम कर दिया जाएगा। गौर कीजिएगा, ये चंद बातें जो मैंने पेश की है, इसकी हिकमतें, मसलहतें और फिर कुरान और हदीस में उसकी तफसीलात। शेख ने आगे कहा, इसीलिए ज़रूरी है कि एक मुसलमान इस अज़ीम शान फ़रीज़े पर अच्छी तरह तवज्जो दे। चुनांचे जिसके पास इतना माल हो जो निसाब को पहुँच रहा हो, निसाब ज़कात को, उसे चाहिए, निसाब ज़कात जिस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है, उसे चाहिए कि वो ज़कात के अहकामात को सीखे ताकि उसे अदा कर दे। अब यहाँ और भी एक मसला है, ज़कात फ़र्ज़ है, रुकन इस्लाम है। इस रुकन इस्लाम से
बचने के लिए हमारे यहाँ नुस्खे तलाश किए गए और उसको फुकाहत और दीनदारी का नाम दिया गया। हमारे यहाँ आजकल होता है ये दीन के साथ खिलवाड़। मुसलमानों को जो मुख्तलिफ़ किस्म के फितने, मुसीबतें और थपेड़े पड़ रहे हैं, मार पड़ रही है जगह जगह, हाँ, मैं समझता हूँ ये उसका नतीजा है। हम शिकवा शिकायत करते हैं लेकिन अपना किरदार भूल जाते हैं। हम दीन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपने आप को दीन की तालीमात के मुताबिक ढालने की बजाय आज मुस्लिम समाज का एक बड़ा तबका दीन को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ढालने की कोशिश करता है। और ये पुरानी कोशिशें भी हैं कि एक आदमी जानता है कि ये फ़र्ज़ है, लेकिन उस फरीज़े से बचने के लिए ऐसे रास्ते तलाश करता है कि हम बच भी जाएं और मुजरिम भी ना बने। हाँ, यहीं से लोगों ने किताबुल हियल खोली। किताबुल हियल से यहूदियत का बाब खुलता है। किताबुल हियल, हीले की किताब आपने बारहा सुना है। फ़िक़्ह की किताबें जो कहलाती हैं, हाँ, बकवास उसमें बहुत सारी दर्ज हैं। कुरान और हदीस की फ़िक़्ह है जो कुरान और हदीस को मुस्तरद करने के लिए, ऐसे ही है जैसे दुनिया में एक कानून बनता है। हाँ, अब हुकूमती तबका, ताकतवर तबका कानून से की खिलाफ वर्जी भी करता है और कानून से बचने के तरीके भी इख्तियार करता है। आजकल तो बहुत कॉमन है ये बात कि एक गलत काम भी करते हैं। हाँ, अभी तो लीडरों पर जो है आफत आई हुई है। पहले मुसलमानों पर आई थी तो लोग चुप रहते थे। हाँ, अभी ईडी और इन सब चीज़ों के चक्करों में उन पर भी लफड़ा आ रहा है। सबको पता है कि वहाँ मकसूद बेईमानी का खात्मा नहीं है। वो एक आदमी पार्टी बदल देता है, जुर्म ख़त्म, उसके केस फाइल साफ़ हो जाती है। हाँ, दूध का धुला बन जाता है। तो जैसे यहाँ करते हैं वैसे हमारे यहाँ लोगों ने दीन में करना शुरू कर दिया बहुत पहले से। हाँ, आपने सुना है कि हनफी फ़िक़्ह की किताबों में, किताबुल हियल में ज़कात से बचने के कई नुस्खे बताए गए हैं कि अगर मेरे पास माल है जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो रही है तो साल पूरा होने पर फ़र्ज़ होगी। हौलाने हौल की शर्त है। अब मेरे पास फ़र्ज़ होने वाला माल निसाब का जो है वो आ गया, 11 महीना गुजरा, अब 12 महीना पूरा होगा तब साल होगा ना। 11 महीना होने के बाद मैं उस माल को अपनी बीवी को हिबा कर दूँ कि ये मैं तुमको हिबा करता हूँ, तुम अब इसकी मालिक हो गई। तो मेरे माल की मालिका अब मेरी बीवी बन गई। तो मालिका बदल गई, मेरे पास नहीं रहा, तो मेरे पास साल पूरा हुआ ही नहीं, ज़कात फ़र्ज़ हुई ही नहीं। और जो अब मालिक बन रही है उस पर जब साल पूरा होगा तब ज़कात फ़र्ज़ होगी। लिहाजा अब उसका जब 11 महीना हुआ तो उसने वापस कहा कि मैं अपने शौहर को ये माल हिबा कर रही हूँ, मुझे फिर वापस दे रही है। ये मैं हवाई बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक मैंने मिसाल दी और आप सुन चुके हैं इसे। ऐसी बहुत सी हैं। मैंने बयान किया हमारे यहाँ शहरों में, मदरसों में होता था। एक मदरसे के ट्रस्टी साहब ने, हमारे हनफी ताल्लुक़ वाले हैं, उन्होंने सवाल किया मुझसे रोक के रास्ते में कि हमारे मदरसे में ऐसा हुआ कि जब चमड़े के काफ़ी अच्छी कीमत आती थी कि चमड़े का कई लाख पैसा आया ईद उल अज़हा का, और उन्होंने मेरे सामने कहा कि जब कई लाख था, कुछ बच्चों को बुलाया और कहा कि ये हम आपको मालिक बना रहे हैं, आपको हिबा कर रहे हैं। उन गरीब बच्चों को कहा कि ये चमड़े का पैसा गरीबों का हक़ है, लिहाजा हमने गरीबों को दे दिया, बच्चों को दे दिया। वो गरीब है, मुस्तहिक है, कमज़ोर है। अब उन बच्चों से कहा जा रहा है कि ये आप जो है ये माल मदरसे को हिबा कर दो। तो उन्होंने हिबा कर दिया। तो वो मुझसे पूछने लगे कि ये, मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, ये ऐसे कैसे कर लिया गया। कहा वो हमारे लिए मदरसे के लिए ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा करने के लिए अब जायज़ हो गया। कहा ये ऐसे कैसे जायज़। कहा वो मौलाना अशरफ अली थानवी या किसी का नाम लिया कि उन्होंने लिखा है कि इस तरह से हो जाएगा। फिर मैंने मालेगांव में भी सुना कि एक साहब ने बताया कि वो गलत पैसा आता है उनके पास थिएटर का, तो वो नोट लेके जाते हैं दुकानदार के पास और बोलते हैं कि ये नोट बदल दो। तो वो अपनी नोट, इनकी नोट लेकर अपनी नोट दे देते हैं, तब्दील कर देते हैं। तो कहा इस तरीके से वो हराम हलाल हो गया। मुझसे आगे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि इसका हराम हलाल हो रहा है, वो दुकानदार का हलाल हराम नहीं हो रहा है। अजीब फ़लसफ़ा है। नोट की तब्दीली से हुक्म बदल जाएगा, आप हराम कमाएं और नोट बदल ले। तो बहरहाल जो उन्होंने मुझसे पूछा, ये सारे चीज़ों का जवाब मैंने दिया, ये मिला के यहाँ दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा तो मैंने कहा कि आपको मैं जवाब दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन सही बात यह है कि ये यहूदियत है, यहूदियत है। कहा वो कैसे। मैंने कहा आपने पढ़ा है ना वाक़या, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, शनीचर के दिन यहूदियों के एक बस्ती को शनीचर के दिन मछलियों के शिकार से मना किया गया था। वो समंदर के किनारे थे। हाँ, तो पूरा वाक़या आप जानते हैं।
कि शनिचर के दिन सतह आब पर मछलियाँ नज़र आती और उसके अलावा दिनों में वो नीचे चली जाती। ये इम्तिहान था उनका। तो उन्होंने थोड़ा चाल चली कि जुमा को जाल लगाया, इतवार को निकाला, शनिचर को आती थी तो फंस जाती थी। तो कहा कि हमने शनिचर के दिन शिकार किया ही नहीं। कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोग खामोश रहे, कुछ लोग ये करते थे। जो करते थे उनके बारे में कुरान में बिल्कुल साफ़ है कि उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बंदर बना दिया, कोनो क़िरदतन ख़ासिईन। हाँ, कि उनको कहा गया कि आप रांधे हुए बंदर बन जाओ। हाँ, फिर हदीस में बाद में वजाहत आई कि जब बंदर बनाए गए 3 दिन में वो मर गए, अजाब आया उन पर। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि वो भी यही कर रहे थे कि शनिचर के दिन मना है तो हम नहीं मारेंगे, जुमा के दिन जाल लगाया, इतवार के दिन जो है उसको निकाल रहे हैं। बज़ाहिर तो ठीक ठाक दिख रहा है मामला। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन नियतों को जानता है कि आपकी नियत क्या है। वहाँ आप धोखा देना चाहते हैं। यही चीज़ आज हमारे यहाँ लोगों ने इख्तियार कर रखी है। एक झूठी हदीस की बुनियाद पर ये फतवे देते हैं कि दारुल हर्ब में सूद जायज़ है। हाँ, और यहाँ खुल के कह नहीं सकते कि दारुल हर्ब है, लेकिन अंदर अंदर फतवे इस तरह देते हैं कि यहाँ की स्टॉक मार्केट में या बैंकिंग सिस्टम में आप मजबूर हैं, आप लेन देन कर सकते हैं, और फतवे दे रहे हैं। हमारे यहाँ बीमा एजेंट मुसलमान हैं, बैंक के कलेक्शन करने वाले मुसलमान मिल जाएंगे, बैंकों में काम करने वाले सूदी निज़ाम में सूद का लेन देन करने वाले मुसलमान मिलेंगे। जब आप उनसे टोकेंगे, पूछेंगे तो जेब में उनको फतवा न मिलेगा। मौलवी साहब ने कहा है कि कर सकते हो, आपका ये काम है। हाँ, मौलवी साहब कह रहे हैं तो हलाल हो गया। अल्लाह और रसूल ने क्या कहा? अल्लाह ताला ने कहा कि सूदी लेन देन से बाज नहीं आए तो अल्लाह और रसूल से जंग का ऐलान कर दो। अब एक तरफ हम जंग का ऐलान कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में ये हाल है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, हमारे ख़िलाफ़ कानून बन रहा है, ज़ालिमीन जो हैं मस्जिदों पर जो है कब्ज़ा कर रहे हैं, चालें चल रहे हैं। एक मस्जिद तो गई, मंदिर बन गया, अब दूसरी का नंबर लग चुका है और होने वाला है फ़ैसला उनके ही हक़ में। ये बिल्कुल तयशुदा नविश्ता दीवार दिख रहा है। और मदद नहीं आती। हमारा भी इम्तिहान है, उनका भी इम्तिहान है। हम कहते हैं कि ईमान अमर साले की मदद आएगी, तो हम ईमान और अमर साले, अल्लाह और रसूल को भी तकलीफ़ें आती थी, मुसीबतें आती थी, वो कम से कम ईमान पे थे, ईमान और दावत के तकाज़ों को पूरा करते थे। हम तो वो भी नहीं कर रहे हैं, दीन का मजाक उड़ा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हराम हलाल है, हिंदुस्तान में सूदी लेन देन कर सकते हैं, और मुख्तलिफ हीले बहाने के ज़रिए से अल्लाह के हलाल को हराम और हराम को हलाल बनाया जा रहा है। हलाला करके जायज़ हो जाएगा। कितनी जग हंसाई हुई उस पर, लेकिन किसी मौलवी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि यह कुरान हदीस में नहीं है हलाला। मैंने बहुत मरतबा तकरीरों में कहा, खुल के कहा। लोगों को बुरा लगे तो बुरा लगे, उनको इस बात का गम नहीं है कि कुरान और हदीस का दीन बदनाम हो, उसका मजाक उड़े, मसलक पर आ चाहे, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो जब ऐसे आपके और हमारे किरदार हों तो अल्लाह की मदद कहाँ आएगी? अजाब आएगा ना। हम अल्लाह के अजाब को दावत दें और दुआ करें कि अल्लाह मदद कर। तो बहरहाल इस तरीके से आप देखेंगे कि इस्लाम के फरीज़ हमारे यहाँ, मैंने सुना है कि ये किताबुल हियल वाला जो बाब है, इस पर अमल हमारे यहाँ आज भी हो रहा है, आज भी हो रहा है। मैंने तारीख़ में अकबर बादशाह के दरबार के मुफ्ती का एक वाक़या पढ़ा था, पता नहीं कितना सही है। हाँ, अकबर का दीन इलाही और वो जो किताब है उसमें गालिबन जिक्र है कि वो यही अमल करते थे। बहुत माल था, हीरे जवाहरात, सोने चांदी बहुत सारा था उनके पास। 11 महीने पे बीवी को दे देते, फिर 11 महीने पे बीवी शौहर को दे देती, और मर गए। मरने के बाद जब उनके घर की ज़मीन खोदी गई तो उसमें 3 बड़े बड़े देग जैसे बर्तन भरकर जवाहरात निकले। जो हीले करते थे मरने के बाद कुछ भी लेके नहीं गए। जब वो ज़मीन पे थे तो अपना माल दफन करके रखा था, जब वो दफन हो गए तो माल ऊपर आ गया जो दफन था, कुछ काम नहीं आया उनके। ऐसे हमारे यहाँ मैंने सुना है ये जो ज़कात के हम इतने फ़ायदे पढ़ रहे हैं और शेख कह रहे हैं कि इस पर तवज्जो देनी चाहिए, वाकई तवज्जो देनी चाहिए। अब हमारे यहाँ जो लोग ज़कात नहीं के निसाब को नहीं पहुँचते हैं उनकी बात अलग है, और जिनको निसाब है वो अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, दीन सीखते के लिए उनको तैयार भी नहीं है। वो उलमा में कीड़े निकाल लेते हैं, अरे इन मौलवियों से पूछेंगे तो ये तो हमारे काम धंधे को भी गलत बोल देंगे, लिहाजा वो दीन सीखते नहीं हैं, दीन को अपने हिसाब से जो है घुमाते हैं। मौलवी साहब से रास्ते पूछते हैं कि करना है हमको, कैसे करना रहेगा, और मौलवी साहब रास्ते भी बता देते हैं। हाँ, मसला ये भी है हाँ कि हम लोगों को जिनकी इस्लाह करनी है वो मस्जिद में नहीं आते, दर्स में नहीं आते, हाँ कम आते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि जो आ रहे हैं उनको ज़रूरत नहीं है, हमको भी ज़रूरत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका खैर करे।
तो बहरहाल हमारे यहाँ भी मैंने सुना है कि जब एक तो रमज़ान में लोग ज़कात देते हैं, रमज़ान शरई तौर से मुतय्यन महीना नहीं है कि ज़कात उसी में दी जाए। फिर दूसरा ये कि जब ज़कात की फ़र्जियत का मौका आता है तो लोग हीले बहाने करते हैं। मैंने सुना है कि रमज़ान से पहले लोग प्रॉपर्टीज़ खूब ख़रीदते हैं, ज़मीन ख़रीदने के बाद उनका ये तसव्वुर होता है कि अब हमने प्रॉपर्टी बना ली, ज़मीन ख़रीद ली, तो अब इस पर ज़कात नहीं होगी। अगर कोई ज़मीन, कोई प्रॉपर्टी आप ऐसी ख़रीदते हैं जिसमें आपको उसके इस्तेमाल की नीयत है कि ये मैं घर में रिहाइश के लिए, बेटे बेटी फ़ना के लिए या रहने के लिए बनाऊँगा, तो आपके इस्तेमाल के लिए जो चीज़ है उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन अगर आपके दिल में ये है कि ये ज़मीन मैं ख़रीद रहा हूँ, जैसा कि मुसलमान इलाक़ों में मुस्लिम सेठ आम तौर से करते हैं, कहीं प्लॉटिंग हो रही है, सेठ लोग ले लेते हैं, महंगा कर देते हैं, गरीबों को ये बताया जाता है कि देखिए फ़लाँ सेठ ने भी लिया, जबकि वो इसलिए लेता है कि बाद में जब महंगा होगा तो मैं बेच दूंगा। जब ये नियत है तो आपकी वो ज़मीन माले तिजारत है। घोड़ा अगर इस्तेमाल के लिए है तो ज़कात नहीं है, लेकिन घोड़े की तिजारत आप कर रहे हैं तो उस पर ज़कात होगी। पावरलूम अगर आप उस पर माल की अफजाइश कर रहे हैं, बुनाई कर रहे हैं, तो वो कारखाना पावरलूम, उस पर ज़कात नहीं है, लेकिन आप पावरलूम का बिज़नेस कर रहे हैं तो उस पर ज़कात है। ऐसे ही ज़मीन का मामला। तो अगर आपकी नीयत ये है कि मैं कीमत दाम बढ़कर मिलेगा तो मैं इसे बेच दूंगा, कुछ पैसा बढ़ा लूँगा, तो उस माल पर आपको ज़कात देना है। हाँ, इस पैगाम की, इस तालीम की नशर की जो है फ़रोग़, इशाअत और लोगों में इसकी तरबियत बहुत ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें आज हमारे समाज और माशरे में बेईमानी की हो रही हैं। ये हमारे मौजू से हट जाएगा। बेईमानी की जैसे ये कि कुछ लोग, मैंने सुना है कि अपनी ज़मीन नहीं है, झूठे कागजात बना के बेच देते हैं, ख़रीद के पेमेंट अदा किए बगैर आगे बेच देते हैं, धोखे देते हैं। और इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा जिसको निशाना बनाया जाता है वो उन गरीबों को जिनकी जमा पूंजी वो अपनी सरमाए की का हासिल समझकर ज़मीनों को ख़रीदने में लगा लेते हैं। हाँ, ऐसे जब आप अमल करते हैं और इन गरीबों महरूमों की आहें, उनकी बद्दुआएं लेते हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान भूल जाते हैं वो लोग कि मज़लूम की बद्दुआ से बचो, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान हिजाब नहीं होता। ज़कात के वसूली के सिलसिले में ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को ये कहा था, हाँ, कि जब तुम ज़कात वसूल करना तो उनके उम्दा, इय्याका व कराइम अमवालिहिम, उनके बेहतरीन मालों से, जो उम्दा माल है उससे बचना। ज़बरदस्ती वो माल नहीं ले लेना ज़कात में जो उनका पसंदीदा है। और देने वाले से कहा कि एकदम घटिया जो बिल्कुल नहीं चल सकता वो मत दो, दरमियानी दो। तो कहा उनके उम्दा माल से बचना। और फिर आगे आपसे फरमाया कि वत्तक़ि दावतल मज़लूम, मज़लूम की बद्दुआ से, दुआ से बचना, डरना। फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि उस बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, इसलिए कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई रुकावट नहीं होती, फ़ौरन कबूल होती है। अब वो मज़लूम कोई भी हो। आज हमारे यहाँ मज़लूमीन की, गुरबा, मसाकीन, महरूमीन की बद्दुआएँ लेने का सिलसिला बहुत आम है, और फिर ये सोचते हैं कि हमारी दुआएँ कबूल हो गए, हमको बरकत मिलेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज की इस्लाह हमको और हम और आप चाहते हैं कि अल्लाह की मदद मिले, हमारे यहाँ बरकतें हों, अल्लाह की नुसरत, मदद और हिफाजत हमको मिले, तो अल्लाह के दीन पर ईमानदारी से अमल करना चाहिए और इसी को फ़रोग़ देने की कोशिश करनी चाहिए। जो नहीं है, कुछ रस्मों को, कुछ ज़ाहिरी अमाल को खाली खूली अदा करके हम अपने आप को ये तसल्ली देते हैं कि हमने जन्नत वाला रास्ता छोड़ा नहीं है, और उसके बाद दुनियादारी के सारे काम किए जा रहे हैं बेईमानियों के साथ। ये गलत दीन है, धोखा है, फ़रेब है। अगर हम इस्लाम के अरकान के भी मकासिद को सही ढंग से समझ लें, सीख लें, तो ये गलत फहमियाँ दूर हो जाएं। शेख ने कहा कि अब जिस शख्स के पास भी माल इस दर्जा पहुँचता है कि वो निसाब ज़कात को पहुँच रहा है, हाँ, तो उसे चाहिए कि वो ज़कात के अहकामात को सीखे। यह इस पर फ़र्ज़ हो गया। ज़कात जब फ़र्ज़ हो गई तो उसके अहकामात का जानना भी फ़र्ज़ हो गया। हाँ, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि उसे सीखें और हकदारों तक उसे पहुँचाए। और फिर इतना ही नहीं बल्कि बहुत ही तवज्जो के साथ हिफाजत करते हुए मुहाफ़ज़त, जैसे नमाज की मुहाफ़ज़त करनी है, पाबंदी करनी है, देखभाल करनी है, ऐसे ही ज़कात की अदायगी के सिलसिले में मुहाफ़ज़त और पाबंदी करे। अब हमको देना है तो अरे छोड़ो, और उसमें ये ख्याल हमने देखा कि आजकल कुछ मालदार ऐसे हैं कि जिससे नाराज़ हो गए तो उसके घर जो है वो गेहूं चावल तक नहीं भेजेंगे, भूखा। मालूम है कि वहाँ फाका है। हाँ, सऊदी अरब से बांटने वाली खजूर आ रही है, आपके बाप की और आपकी नहीं है।
लेकिन आप उसे देते हैं जिससे आप खुश हैं, गैर मुस्लिम भी को भी दे रहे हैं, और आपका पड़ोसी, रिश्तेदार, गरीब, मुस्तहिक उसको महरूम कर, क्योंकि आप नाराज हैं। ये दीन है? कौन सा दीन है? अभी मैं ये कह रहा हूं तो सुनने वालों को लगेगा फला और फला को जो भी कर रहा हो वो दीन पर अमल नहीं कर रहा है, दीन को अपनी ख्वाहिशात के ताबे बना रहा है, मजाक उड़ा रहा है। तौबा करनी चाहिए, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। क्या आएगा तो तुम्हारी हस्ती को मिटा देगा। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन, एक शेख ने कहा कि ज़कात को निकालने वाला भी मामला जो है मुहाफ़ज़त करे, जो हकदार है उसको देवे। हाँ, तय्यबतन बिहा नफ्सुहु, जिस पर उसका दिल खुश हो, दिल की खुशी के साथ देवे कि अल्लाह ताला का आयत किया हुआ फरीज़ा अंजाम दे रहा हूँ। नागवारी के साथ नहीं कह रहे देने का दिल नहीं हो रहा है, ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, क्या करें। नहीं, अल्लाह की इबादत दिल की खुशनुदी और खुशगवारी के साथ होनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुर्बत हासिल करते हुए, ताकि उसके ज़रिए से उस इबादत के नताइज से फ़ायज़ुल मराम हो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है, और उसके ज़रिए से अजीम कामयाबी और जो है कामयाबी और कामरानी से हमकनार हो, कह रहे हैं। और शेख ने कहा वमा तक़र्रब मुतक़र्रिबुन इलल्लाह, और कोई भी तक़र्रुब हासिल करने वाला अल्लाह की कुर्बत हासिल नहीं करता जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो उन चीज़ों के मुकाबले में जो अल्लाह ने फ़र्ज़ की है। इस जुमले पे ख़त्म किया, आगे रुकन राबे, ज़कात, रोज़ा और फिर पाँचवा हज का जिक्र किया, और फिर ये हदीस और पाँचों पर एक तबसरा किया है। मैं चाहता था कि आज पाँचों अरकान पर गुफ्तगू हो जाए, लेकिन अभी मैं अगला छेड़ूँगा तो काफ़ी वक्त ज़्यादा हो जाएगा। मैं समझता हूँ इसी कद्र पर आज के दर्स में इक्तिफ़ा करनी चाहिए। अगले दर्स में रोज़े और हज पर गुफ्तगू होगी, और फिर उसके मुख्तसर गुफ्तगू के बाद शेख ने पाँचों अरकान की अहमियत और उसके इफ़ादियत का थोड़ा सा तज़किरा किया है, और उसके बाद अरकान ईमान पर गुफ्तगू की है लंबी चौड़ी। इंशाअल्लाह हम आइंदा दुरूस में वो पढ़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इखलास अता फ़रमाए, और जो कुछ दीन हम सिखा रहे हैं रब्बुल आलमीन उस पर अमल करने की इखलास के साथ हमें तौफ़ीक़ दे, और उसके ज़रिए से दुनिया और आखिरत की कामयाबी से नवाज़े। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद।